हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेल्डिंग ऑफ रेल्स के बारे में। अब अभी तक हमने बहुत कुछ जाना है ना, डिफेक्ट्स और ये वो। अब वेल्डिंग ऑफ रेल्स, सबसे पहले इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, रेल्स को वेल्ड क्यों करना चाहते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा जॉइंट्स को, है ना। तो जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स मतलब कि अगर आपको किसी भी पार्ट को, किसी भी पोजीशन को या किसी भी सेक्शन को एक से दूसरे को कनेक्ट करना है, अगर एक से दूसरे को कनेक्ट करने के लिए क्या होगा, वहां पे कुछ ना कुछ जॉइंट बनाने होंगे। ठीक है, तो इसमें तीन प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। या तो आप क्या लोगे, या तो वो रहेगा बोल्टेड, है ना। नट बोल्ट का यूज करके आपने भी देखा होगा, बहुत सारी हमारी जो टेबल्स रहती हैं, चेयर्स रहती हैं, और भी बहुत सारी मशीनरीज होती हैं, आपकी बाइक्स होती हैं, तो उनमें हम बहुत सारी जगह नट बोल्ट देखते हैं, उनका यूज करके हम लोग जॉइंट्स बना देते हैं। या फिर होगा रिवेटेड, है ना। रिवेटेड कनेक्शन क्या होता है? रिवेटेड कनेक्शन वहां पे हम लोग जो भी आपका स्टील है, स्टील को यहाँ पे जहां पे भी आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पे पिघला के डाल दिया जाता है और इस तरीके से उसको पंच आउट कर दिया जाता है ना। मतलब कि एक तरीके का फिक्स कनेक्शन रहता है। और तीसरा होता है वेल्डेड। वेल्डेड तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो वेल्डेड, यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं कि वेल्डेड कनेक्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें। तो अब हम जॉइंट्स बनाने के लिए हमने क्या करा, एक फिश प्लेट लिया, एक फिश प्लेट को हमने कुछ बोल्ट से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, है ना। तो ये हमारा जॉइंट हो गया। अब यहाँ पे हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ी? फिश प्लेट की, बोल्ट्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। इसके साथ साथ रेगुलर मेंटेनेंस भी करना है आपको, देखते भी जाना है कि ठीक है कि नहीं, कहीं खुल तो नहीं गया बोल्ट। ठीक है, तो यही सारी चीजों को रिड्यूस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या करा कि हम लोग यहाँ पे वेल्डिंग का यूज करेंगे, है ना। और वेल्डिंग का यूज करके हम यहाँ पे जॉइंट्स को बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे कॉस्ट आ रही थी ज्यादा, है ना। इतनी सारी चीजों को अरेंज करने के लिए कॉस्ट क्या आ रही थी, ज्यादा आ रही थी। तो हमने कहा इस सब को रिप्लेस कर देते हैं और सीधे सीधे यहाँ पे वेल्डिंग कर देते हैं। तो जब आपने ऐसा करा तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अबाउट 20% to 40% आपने कॉस्ट का रिडक्शन कर दिया है ना। मतलब ये ज्यादा इकोनॉमिकल है वेल्डिंग करना। इसके साथ साथ सेकंड चीज और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्यों हमें देनी चाहिए। अब पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पूरा एक कंप्लीट रेल को ला करके नहीं रख सकते, आपको भी पता है, नहीं रख सकते। अब पूरा एक रेल को लाके नहीं रख सकते, मतलब कि उसमें बीच बीच में हमें जॉइंट्स देने होंगे। और अगर आपको बीच बीच में उसमें जॉइंट्स देने हैं तो वो जॉइंट्स कुछ ना कुछ से बनाने पड़ेंगे। तो ये कभी भी परमानेंट जॉइंट नहीं कहलाते हैं, ये पिन जॉइंट्स है। तो हम अगर वेल्डिंग करते हैं तो एक फिक्स जॉइंट मिल जाएगा, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, है ना। और जितनी ज्यादा हम ये वाले जॉइंट्स कम देंगे उतने ज्यादा मेंटेनेंस की कॉस्ट कम हो जाएगी हमारी, और बहुत सारी चीजें हमारी मैनेज हो जाएंगी। इसके साथ साथ ये स्ट्रेंथ भी देता है ना। खाली कॉस्ट अकेली मैटर नहीं करती, कॉस्ट के साथ साथ स्ट्रेंथ भी देता है। ये हम इसको मान करके चलते हैं कि 100% एफिशिएंट कनेक्शन वेल्डिंग। इसलिए हम लोग रेल को बोल्टेड की जगह वेल्डेड यूज करना ज्यादा सही समझते हैं। और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? हम पहले देख रहे थे कि भाई जब रेल यहाँ से जा रही थी तो ये जो आपका कनेक्टिंग था, ये जो यहाँ पे जॉइंट्स था, जब बार बार यहाँ से निकल रही थी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा था, यहाँ पे वियरिंग टीयरिंग क्रीप्स आ रहे थे। तो इसको भी आप रिड्यूस कर सकते हो, है ना। ये भी काफी इफेक्टिवली रिड्यूस हो जाएगा। मतलब कितने सारे बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट भी हो गया, स्ट्रेंथ भी हो गया, और इसके साथ साथ जो भी यहाँ पे डिफ्लेक्शंस था, है ना, जो भी आपका वियरिंग हो रहा था, टीयरिंग हो रहा था, क्रीप आ रहा था, इसकी इंटेंसिटी को भी आपने रिड्यूस कर दिया। तो इसलिए हम लोग वेल्डिंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये तो सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो गई, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स के बाद अब हम जान लेते हैं कि कितने टाइप के वेल्ड्स होते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना हमको, इसको टाइप्स ऑफ वेल्ड्स हमें जानने हैं। रिक्वायरमेंट भी आपने देख ली और इसके एडवांटेज भी देख ली। अब इसमें कौन कौन से वेल्ड होते हैं? एक तो इलेक्ट्रिक वेल्ड होता है, गैस वेल्डिंग होता है ना, फ्लैश वेल्डिंग होता है, केमिकल वेल्डिंग होता है। तो जनरली अगर हम देखें तो गैस वेल्डिंग का यूज ज्यादा करा जाता है, गैस वेल्डिंग और इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं हमारी रेल से, और यहाँ पे
इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके हम लोग वेल्डिंग कर देते हैं, है ना। गैस वेल्डिंग में आप जो भी आपका सिस्टम है उसको लेकर के जाएंगे, वहां पे गैस भरेंगे और आप वेल्डिंग कर देंगे, ठीक है। केमिकल वेल्डिंग में कुछ केमिकल्स का यूज करके यहाँ पे वेल्डिंग करी जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के आप वेल्डिंग्स यहाँ पे करते हैं। तो मेन चीजें हमने जान ली है। इसी के साथ साथ एक चीज और आप जान लीजिए कि आपने इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो वेयरिंग टेयरिंग हो रहा था उसमें एक व्हील बर्न देखा था हमने, जहां पे कुछ इस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा था, है ना। तो अब ये जो इस तरीके का इम्पैक्ट है इसको क्योर करने के लिए हम लोग वेल्डिंग का यूज करते हैं। मतलब कि अगर आपका जो भी रेल है तो इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, अगर इस पार्ट को क्योर करना है या इस पार्ट को रिमूव करना है तो रिमूव करके और दूसरा पार्ट यहाँ पे एड ऑन करेंगे, तो उसके लिए भी वेल्डिंग की यूज करते हैं। इसके साथ साथ इसको शेपिंग अगर हमें करना है या फिर इसको स्ट्रेचिंग देनी है तो उस कंडीशन में भी हम वेल्डिंग का यूज करेंगे। तो वेल्डिंग ऑफ रेल्स दोनों जगह पे यूज करेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, रेल बर्न्स का। तो आप ध्यान रखेंगे इसको। थैंक यू।